नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर फ़रमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे इसे कोई भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसे कोई राह हिदायत नहीं दिखा सकता। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर ही फ़रमाया, लोगों, ना मेरे बाद कोई नबी है और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। एक और मौके पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इससे ज़ाहिर होता है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी और रसूल हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ता क़यामत ना कोई नबी आने वाला है और ना ही कोई दूसरी उम्मत। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानना हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व है, और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन माने बग़ैर किसी भी शख्स का ईमान नामुकम्मल है। और कोई भी शख्स हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा नहीं कर सकता, और ना ही हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी होगा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मुसलमा कज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया और हस्बुल हुक्म उसको कत्ल कर दिया गया, और ता क़यामत हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं होगा। और अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो वह ज़रूर उसकी सज़ा पाएगा। तो दोस्तों, हर मुल्क में, हर दौर में और हर इलाके में जो वहाँ की सॉवरेन पावर्स होती हैं, उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को रेगुलेट करवाने के लिए, अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सोसाइटी के जो इखलाकी इक़दार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा कवानीन बनाए। तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी मजहबी इक़दार को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान पीनल कोड में इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, जो कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सहाबा कराम, अज़वाज मुताहरात, कुरान पाक और बाकी मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक रिलीजियस ऑफेंसेस से मुतल्लिक है। जो शख्स रिलीजन से मुतल्लिक कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा तो वो पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर नंबर 15 के तहत सज़ा पाएगा। हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर नंबर 15 के सेक्शन नंबर 295 से लेकर 298C तक रिलीजन से मुतल्लिक़ ऑफेंसेस हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी क्या सज़ा है। अगर कोई शख्स नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की तौहीन करता है तो उसकी क्या सज़ा है। इन सारे ऑफेंसेस से मुतल्लिक़ और इनकी सज़ाओं से मुतल्लिक़ हम आज के अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 295, जिसमें कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी मजहबी प्लेस को, किसी भी मज़हब की इबादत गाह को डिफेम करता है या डैमेज करता है या डिस्ट्रॉय करता है, वो इस नीयत से उसको डिफेम, डिस्ट्रॉय या डैमेज कर रहा है कि किसी एक मज़हब या किसी एक सेक्ट के जो लोग हैं उनकी दिल आज़ारी हो, उनके जो मजहबी अकायद हैं वो मजरूह हों, उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचे, तो ऐसे शख्स को 2 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना किया जाएगा। सेक्शन नंबर 295A हमें बताता है कि अगर कोई शख्स डेलिबरेटली, मैलिशियसली और नीयत मुजरमाना के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि वो किसी शख्स की, किसी मज़हब के लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करेगा, किसी शख्स की फीलिंग्स को हर्ट करेगा जो कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जो पाकिस्तान का रहायशी है, चाहे वो उसके वर्ड से, आइदर वो उसके स्पोकन और रिटन वर्ड्स से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है
या उसकी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से वो शख्स ऐसी चीज़ें ज़ाहिर कर रहा है तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सज़ा। सेक्शन नंबर 295 ये है हमारे पास कि अगर कोई शख्स जानबूझकर डेलिब्रेट और मलेशियस इंटेंशन के साथ और इस नीयत के साथ किसी मज़हब के बारे में, किसी सेक्ट के बारे में कोई ऐसी बात करता है जिससे उस शख्स को पता है कि किसी क्लास ऑफ पीपल्स की, किसी मज़हब की तौहीन होगी, किसी मज़हब के लोगों की दिल आज़ारी होगी, चाहे वो शख्स अपने अल्फाज से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में किसी शख्स की दिल आज़ारी कर रहा है, किसी शख्स के मजहबी अकायद को वो शख्स मजरूह कर रहा है, तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन किया जाएगा। सेक्शन नंबर 295 बी है हमारे पास कि अगर कोई शख्स इस नीयत के साथ, इस डेलिब्रेट और मलीशियस इंटेंशन के साथ कुरान पाक की किसी कॉपी को या कुरान पाक की किसी हिस्से को डिस्ट्रॉय करता है या उसको ज़ाया करता है या उसकी तौहीन करता है, कुरान पाक की किसी भी सूरत में अगर कोई शख्स तौहीन करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी। और हमारे पास सेक्शन नंबर 295C है कि अगर कोई शख्स नाउज़ुबिल्लाह किसी भी सूरत में, चाहे वो उसके वर्ड से हो, उसके विजिबल रिप्रेजेंटेशन से हो, वो रिटन सूरत में हो या स्पोकन सूरत में हो, वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करता है, अगर वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करता है और किसी भी तरह से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे मुसलमानों की फ़ीलिंग्स मजरूह होती हैं, मुसलमानों के मजहबी अकायद मजरूह होते हैं, तो ऐसे शख्स को डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 296 है हमारे पास कि अगर कोई शख्स जानबूझकर डेलिब्रेट और मलेशियस इंटेंशन के साथ किसी भी रिलीजियस असम्बलीज़ होती हैं जिसमें जुमा शामिल है, नमाज तरावी हमारी शामिल है, हमारी ईदैन की जो नमाज़ें शामिल हैं या हमारे इसके अलावा नमाज जनाजा शामिल है, कोई शख्स ऐसी किसी भी मजहबी सरमनी पर जो कि लाफुली इस्टेब्लिश्ड है, कानून के मुताबिक जो एक लाफुली रिलीजियस असम्बली है, उस पर अगर कोई शख्स धावा बोलता है या वहाँ पर जाकर किसी शख्स की बेइज्जती करता है या वहाँ पर कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो ऐसे शख्स को 1 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन भी किया जाएगा। सेक्शन नंबर 297 हमारे पास कि अगर कोई शख्स किसी कब्रिस्तान में ट्रेसपास करता है या किसी ऐसी जगह पर ट्रेसपास करता है जहाँ पर जनाजा पढ़ाया जाता है या जहाँ पर कोई भी फौतगी की रसूमात अदा की जाती हैं, वो बंदा अगर वहाँ पर किसी दूसरे शख्स के मजहबी जज्बात को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, किसी दूसरे शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की नीयत से ट्रेसपास करता है, तो ऐसे शख्स को 1 साल तक की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 298 है हमारे पास कि अगर कोई शख्स जानबूझकर डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ किसी शख्स की रिलीजियस फीलिंग्स को तकलीफ़ देने के लिए, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, रिलीजियस फीलिंग्स को मजरूह करने के लिए, सेक्शन नंबर 298 हमारे पास कि अगर कोई शख्स डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ किसी भी रिलीजन के लोगों की फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाने के लिए, उनके मजहबी अकायद को, उनके मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए, या किसी भी एक मज़हब या एक फ़िरके या एक सेक्ट के जो लोग हैं उनके दरमियान में नफ़रत पैदा करने के लिए, या उन लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए, या उन लोगों की जो अपने मज़हब से, अपने अकीदे से फीलिंग्स हैं उनको भड़काने के लिए किसी लाउड स्पीकर पर, किसी साउंड एम्पलीफायर पर या किसी दूसरी डिवाइस पर या इसके अलावा किसी भी जेस्चर या दूसरे तरीके से कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, इस तरह की ये कुछ बातें करता है जिसकी वजह से लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा होती है और लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट होता है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी और इसकी सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी और 5 लाख रुपए तक इस शख्स को जुर्माना भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 298 ये है हमारे पास कि कोई शख्स चाहे वो उसके वर्ड से या उसकी राइटिंग से, उसके विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी भी तरीके से वो शख्स कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करता है जो कि उम्महातुल मोमिनीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए इस्तेमाल किया गया है, या अहले बैत रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए इस्तेमाल किया गया है, या खुलफा राशिदीन सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो शख्स अगर अपने लिए कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करता है, ऐसा ख़ताब इस्तेमाल करता है, ऐसी कोई नीयत इस्तेमाल करता है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 298 बी है हमारे पास, ये कादियानियों से मुतल्लिक है, मिर्ज़इयों से मुतल्लिक है। इसमें कहता है कि अगर कोई शख्स जो किसी कादियानी ग्रुप से, चाहे वो लाहौरी ग्रुप है, अहमदी ग्रुप है, या किसी भी किस्म के इस किस्म के नाम से वो अपने आप को बुलाते हैं, वो अगर
कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुरान पाक उनकी कोई किताब है उसको कुरान का नाम देते हैं, या उनका कोई शख्स है जिसको सहाबी वो कहते हैं, जैसा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस हैं, उनको कंपेनियंस का नाम देते हैं, सहाबी का नाम देते हैं, या अमीरुल मोमिनीन का कोई नाम देते हैं, उम्महातुल मोमिनीन का कोई नाम देते हैं, खुलफतुल मुजाहिदीन का कोई नाम देते हैं, खुलफतुल मुस्लिमीन या खुलफतुल मोमिनीन का कोई नाम देते हैं। इसके अलावा वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाम के साथ लगाते हैं या सहाबी लगाते हैं, तो ऐसे शख्स को भी 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जिसके साथ उनको जुर्माना भी होगा। और अगर कोई कादियानी, कोई मरज़ई, चाहे वो अहमदी ग्रुप से तल्लक़ रखने वाला है या लाहौरी ग्रुप से तल्लक़ रखने वाला है, और वो अपने मज़हब की तरफ बुलाने के लिए, अपनी इबादत की तरफ बुलाने के लिए जो ऐलान करते हैं उसको अज़ान का लफ्ज़ देते हैं, तो उनको भी 3 साल तक की सज़ा होगी, जिसके साथ उनको जुर्माना भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 298C, कि अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसा शख्स जो कि कादियानी ग्रुप से, लाहौरी या अहमदी ग्रुप से या किसी मरज़ई ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और अपने आप को मुसलमान कहता है और मुसलमान कहलवाता है, या अपने मज़हब का प्रचार करता है, अपने मज़हब की तबलीग करता है या करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स को 3 साल तक की सज़ा दी जाए।